स्वागत है आपका सिलेक्शन ड्रीम के यूट्यूब चैनल। हम आपके लिए लेकर आए हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2025 की 18 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम एनालिसिस। इसमें हम आपको जीके और जनरल साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण जो प्रश्न पूछे गए थे उनको बताने वाले हैं और उनसे संबंधित कुछ फैक्ट भी बताने वाले हैं जो कि आने वाली शिफ्टों में भी आने की संभावना है। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखें। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं। हम पहला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में लागू किया गया था? मौलिक कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में लागू किया गया था। यह संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा लागू किया गया था। इसमें अनुच्छेद था वह 51A था। शुरुआत में मूल कर्तव्य 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या जो है 11 है। 11वां मौलिक कर्तव्य 2002 में जोड़ा गया। अगला प्रश्न पूछा गया था, मानव आंख के लेंस की लंबाई में परिवर्तन किस वजह से आता है? मानव आंख की लेंस में की लंबाई में परिवर्तन आता है सिलियरी मांसपेशियों की क्रियाशीलता के कारण। लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की इस क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। जब मांसपेशियां शिथिल होती है तो लेंस पतला हो जाता है, इससे फोकस दूरी बढ़ जाती है। इसके विपरीत जब मांसपेशियां संकुचित होती है तो लेंस मोटा हो जाता है, इससे कि फोकस दूरी घट जाती है। इस समायोजन का एकमात्र उद्देश्य अलग अलग दूरी पर रखी वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर केंद्रित करना है। उम्र बढ़ने के साथ इन मांसपेशियों की लोच कम हो जाती है, जिससे समंजन क्षमता घट जाती है। इस दोष को जरा दूरदर्शिता कहते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था बांध से। तवा बांध का उद्घाटन कब हुआ था? तवा बांध का उद्घाटन हुआ था 1978 में और तवा बांध का निर्माण कार्य शुरू हुआ था 1958 में। तवा बांध मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में स्थित है। यह बांध तवा नदी पर बनाया गया है जो नर्मदा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। इसका निर्माण मुख्य रूप से सिंचाई के उद्देश्य से किया गया था ताकि होशंगाबाद और हरदा जिले में बड़े कृषि क्षेत्र को पानी उपलब्ध कराया जा सके। तवा परियोजना से लगभग 2.47 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा मिलती है, जिससे यह क्षेत्र चावल और गेहूं उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण बन गया है। बांध के पास तवा जलाशय के किनारे एक सुंदर पर्यटन स्थल भी विकसित किया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया था, राज्य की विधानसभा में धन विधेयक पर सवाल करने या उसे पेश करने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है? राज्य की विधानसभा में धन विधेयक को पेश करने या उस पर चर्चा शुरू करने के लिए राज्यपाल की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। राज्य स्तर पर धन विधेयक का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 207 में दिया गया है। धन विधेयक को हमेशा राज्य विधानमंडल के निचले सदन यानी विधानसभा में ही पेश किया जाता है। इसे पेश करने से पहले राज्यपाल की पूर्व सहमति लेना अनिवार्य है। विधानसभा अध्यक्ष यह प्रमाणित करता है कि कोई धन विधेयक है या नहीं। अध्यक्ष का जो निर्णय होता है वह अंतिम होता है। विधान परिषद धन विधेयक को अधिकतम 14 दिनों तक ही रोक सकता है। यह इसमें संशोधन नहीं कर सकती, केवल सिफारिशें दे सकती है, जिन्हें विधानसभा मानने या न मानने के लिए स्वतंत्र है। राज्यपाल धन विधेयक को अपनी सहमति देने के लिए बाध्य होते हैं, क्योंकि इसे उनकी सहमति से ही पेश किया गया होता है। वह इसे पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकते। अगला प्रश्न पूछा गया था, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कब किया था? लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा की थी जुलाई 1905 में और यह विभाजन औपचारिक रूप से 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। विभाजन के समय लॉर्ड कर्जन भारत के वायसराय थे। लॉर्ड कर्जन का शासनकाल 1899 से 1905 तक रहा। ब्रिटिश सरकार ने विभाजन का आधिकारिक कारण प्रशासनिक सुविधा बताया, क्योंकि तत्कालीन बंगाल एक बहुत बड़ा प्रांत था और इसका जो वास्तविक कारण था वह था फूट डालो राज करो की नीति पर आधारित था। इसका उद्देश्य बंगाल में बढ़ते राष्ट्रवाद को कमजोर करना था, जो उस समय भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का प्रमुख केंद्र था।
इस विभाजन के विरोध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन शुरू किया गया था। बंगाल के विभाजन को 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय द्वारा रद्द कर दिया गया था और उसी समय भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था, मध्य प्रदेश का निर्माण 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन के बाद कौन कौन से राज्यों को मिलाकर किया गया था? मध्य प्रदेश का निर्माण 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत नए मध्य प्रदेश का गठन 4 प्रमुख प्रशासनिक इकाइयों को मिलाकर किया गया था। उसमें थे मध्य प्रांत और बरार, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल राज्य। मध्य प्रांत और बरार जो है इसकी राजधानी नागपुर थी, इसे नए मध्य प्रदेश में मिला लिया गया, सिवाय इसके मराठी भाषी क्षेत्र को छोड़कर जिन्हें तत्कालीन बम्बई राज्य को दे दिया गया था। मध्य भारत, इसकी 2 राजधानियां थी, इसे पूरी तरह से नए मध्य प्रदेश में मिला लिया गया। विंध्य प्रदेश जो है इसकी राजधानी रीवा थी, इसे भी पूरी तरह मध्य प्रदेश में शामिल किया गया। भोपाल राज्य, इसकी राजधानी भोपाल थी, इसे भी पूरी तरह से नए मध्य प्रदेश में शामिल किया गया और भोपाल को नए मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया। इसका एक अपवाद है, मध्य प्रदेश राज्य के सुनेल टप्पा को छोड़कर बाकी सभी क्षेत्रों को मध्य प्रदेश में मिला लिया गया और सुनेल टप्पा को राजस्थान को दे दिया गया, जबकि राजस्थान के सिरोंज उपखंड को विदिशा जिले में मिलाकर मध्य प्रदेश में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था परियोजना से, गोमट परियोजना किस नदी पर स्थित है? गोमट परियोजना गोमती नदी पर स्थित है। गोमट परियोजना गोमती नदी पर बने गोमती बैराज जो कि लखनऊ में है, इस परियोजना का नाम है। गोमती नदी का उद्गम स्थल उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में स्थित फुलहर झील से होता है। यह भारत की उन नदियों में से है जो मैदानी क्षेत्र से निकलती है। लखनऊ और जौनपुर जैसे महत्वपूर्ण शहर गोमती नदी के किनारे स्थित है। यह गंगा नदी की एक सहायक नदी है जो गाजीपुर के पास गंगा में मिलती है। लखनऊ में नदी के जल स्तर को नियंत्रित करने और शहर के सौंदर्य को बनाए रखने के लिए यह बैराज बनाया गया है। अगला प्रश्न भारतीय संविधान से पूछा गया था, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी को भारत के गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान सभा ने संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी की तारीख को इसलिए चुना गया क्योंकि 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। संविधान बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। जब यह संविधान लागू हुआ था तब इसमें एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। अगला प्रश्न पूछा गया था, किसी नए राज्य को बनाने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? इसका आंसर होगा भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद नंबर 3 में संसद को यह अधिकार दिया गया कि वह मौजूदा राज्यों में बदलाव करके नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। संसद की शक्ति के बारे में देखेंगे, किसी भी राज्य में से उसका कुछ क्षेत्र अलग करके एक नया राज्य बनाना, 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य बनाना, किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ाना या घटाना, किसी राज्य की सीमा या उसके नाम में परिवर्तन करना। अनुच्छेद नंबर जो 2 है वो संसद के बाहर से नए क्षेत्रों को भारत में शामिल करने और उन्हें राज्य बनाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद नंबर 3 संसद को भारत के अंदर मौजूद राज्यों की सीमाओं को बदलकर नया राज्य बनाने की अधिकार देता है। अनुच्छेद 3 के तहत किसी नए राज्य के निर्माण से संबंधित विधेयक को संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की सिफारिश प्राप्त करना आवश्यक है। विधेयक पर संबंधित राज्य विधानमंडल के विचार जानने के बाद ही संसद में मतदान होता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, 2025 में आयोजित भोपाल लोकरंग महोत्सव की थीम क्या थी? 2025 में आयोजित भोपाल लोकरंग महोत्सव की थीम परंपरागत भारतीय वाद्य यंत्रों पर आधारित थी। इस महोत्सव में लगभग 300 परंपरागत भारतीय वाद्य यंत्र से मंच की साज सज्जा की गई थी
और इसमें 17 राज्यों के जनजातीय कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी थी। लोकरंग महोत्सव हर साल भोपाल में गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित किया जाता है और यह 5 दिनों तक चलता है। इसे मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद की एक इकाई आदिवासी लोक कला एवं बोली विकास अकादमी द्वारा आयोजित किया जाता है। इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य देश के विभिन्न राज्यों की लोक और जनजातीय कलाओं, नृत्य शैलियों और पारंपरिक व्यंजनों को एक मंच पर लाना और उनका प्रदर्शन करना है। इस महोत्सव में अंतर्राष्ट्रीय लोक नृत्य, जनजातीय कला का प्रदर्शन और सांस्कृतिक कार्यशालाएं प्रमुख आकर्षण होते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था 1978 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित हुआ था और किस देश ने यह खिताब जीता था। 1978 का फीफा वर्ल्ड कप अर्जेंटीना में आयोजित हुआ था। यह खिताब मेजबान देश जो अर्जेंटीना है उसी ने जीता था। फीफा वर्ल्ड कप का 11वां संस्करण था। फाइनल मैच 25 जून 1978 को अर्जेंटीना और नीदरलैंड के बीच खेला गया था। अर्जेंटीना ने नीदरलैंड को अतिरिक्त समय में 3-1 से हराकर अपना पहला फीफा वर्ल्ड कप खिताब जीता था। टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा गोल मारियो केम्पेस ने दिए थे, जिन्होंने 6 गोल दागे थे। उन्हें गोल्डन बूट और गोल्डन बॉल दोनों पुरस्कार मिले थे। अभी हमने एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की 18 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस देखा है। इसमें जो भी जीके और साइंस से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे वो हमने आपको बताया और इससे संबंधित कुछ फैक्ट भी बताए जो कि आने वाली शिफ्टों में आने की संभावना है। ऐसे ही प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम अगली शिफ्ट के क्वेश्चन लेकर आएंगे, इसीलिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।